ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग इतना ब्लेस्ड सत्संग है। इस सत्संग के अंदर ना आपको गुरुजी के एक ऐसे ब्लेस्ड शब्द का पता लगेगा जिस शब्द को सत्संग में सुनने मात्र से आंटी जी के जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई पूरी तरह से। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो ब्लेस्ड शब्द सारी संगत तक पहुंच सके। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत है। दिल्ली से अन्नू आंटी जी ने, हाँ जी दिल्ली से अन्नू आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए कोई भी भूल चूक हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना नारंग अंकल का, जिन्होंने हमें अपना सत्संग शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, लेकिन शायद आपकी कृपा ही आज हुई है कि आपकी कृपा से आपने ये समय बख्शा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। आपकी जब कृपा होगी तभी तो सत्संग कर पाएंगे ना गुरुजी, जब आपकी आज्ञा होगी। आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से आज ये सत्संग शेयर करने का समय आपने ही डिसाइड किया है। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर। मेरी जर्नी आपके साथ कब से है ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस जन्म में मेरी जर्नी आपके साथ शायद 8 या 9 साल पहले शुरू हुई। एक अंकल और आंटी ने आपके बारे में हमें बताया कि बड़े मंदिर है छतरपुर में, सत्संग वहाँ लोग शेयर करते हैं, लंगर प्रसाद होता है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और वहाँ जाके बहुत सारी बीमारियों से उनका वहाँ का लंगर एक दवाई का काम करता है। तो सॉरी संगत जी, बीच बीच में मैं अटक रही हूँ थोड़ी सी, सॉरी। उन्होंने बताया तो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमने कहा चलो गुरुजी का बुलावा होगा तो अवश्य हमें भी बुलाएंगे और हम भी उनके दर्शन कर पाएंगे। तो पहली बार अंकल आंटी के साथ ही हम गए बड़े मंदिर में। हमारी पूरी फैमिली ही गई, मेरे अंकल भी गए, मेरे बच्चे भी गए। गुरुजी ने पहली बार में ही हमें पूरी फैमिली को अपने साथ जोड़ लिया। शुक्राना गुरुजी। हमें वहाँ जाकर दर्शन करके ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स थी, बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद किया, मन को बहुत सुकून मिला, मन में बहुत शांति। ऐसे लगे कि पता नहीं जैसे
मन तृप्त हो गया है। उसके बाद जब कभी हमारा मन होता क्या गुरुजी का बुलावा होता, तो कभी कभी महीना 2 महीने बाद हम गुरुजी के मंदिर जाने की कोशिश करते थे कि आज गुरुजी का बुलावा है, चलो गुरुजी ने बुलाया है तो हम जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ समय चलता रहा। गुरुजी ने हम पर अनंत कृपाएं की, बहुत सारी ब्लेस तो उन्होंने पहले ही कर दिया था हमें, लेकिन गुरुजी की कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ूंगा तुझे पहले, परीक्षाएं भी लेते हैं। तो ऐसा ही था कुछ 2017 से लेकर 2021 तक हमारी परीक्षा की घड़ी बहुत ज़ोरों पर थी। परीक्षाएं गुरुजी ने बहुत सारी ली और उन परीक्षाओं से निकलने का साहस भी दिया, हिम्मत बख्शी गुरुजी ने, निकलने का रास्ता दिया। 2017 में मेरा कॉर्निया डैमेज हो गया, 2018 में कॉर्निया रिप्लेसमेंट हुआ, 2019 में अंकल की सर्जरी हो गई, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो रॉड डली थी, 2-3 महीने वो घर पर बेड पर ही रहे, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। 2020 में का सत्संग सुनाती हूँ आपको। मुझे गायनिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत परेशान थी। टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपकी सर्जरी होगी, यूट्रस रिमूव होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही कुछ कर सकते हैं, मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मुझे कहते हैं सत्संग में बुलाकर मेरा बेड़ा पार लगाया उन्होंने। सत्संग हुआ था, ग्रैंड सत्संग होता है हमारे यहाँ हर साल में एक बार, तो ग्रैंड सत्संग था। मैं गई, गुरुजी उस दिन तबीयत भी बहुत ख़राब थी, लेकिन गुरुजी ने बुलाया मुझे और मैं गई। वहाँ जाकर बैठ भी नहीं पा रही थी नीचे, लेकिन मैं जैसे ही बैठी शब्द चल रहा था, रोगी का प्रभु खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभु सोग। रोगी का प्रभु खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभु सोग। तो मेरे एकदम इनर वॉइस हुई कि आज के बाद तुझे ये समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी, आज गुरुजी ने तुम्हारे रोग को जड़ से ही ख़त्म कर दिया है। बस वहाँ लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया, वहाँ से आई, बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि शायद कोई बुरे कर्म कट गए हैं, गुरुजी हमारे कुछ बुरे कर्मों को कटवा रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2-3 महीने में ही उसका रिज़ल्ट सामने आया और मेरे को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं बिना किसी सर्जरी के ही ठीक हो गई। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग में बुलाकर, अपना लंगर खिलाकर मेरे बुरे कर्मों को काट दिया, मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इन 8-9 सालों में मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं, रोज़ ही एक सत्संग है, रोज़ ही एक सत्संग होता है मेरे साथ। रोटी में ओम दर्शन, गुरुजी के तिलक में ओम दर्शन, कभी गुरुजी किस रूप में दर्शन देते हैं, कभी किसी रूप में दर्शन देते हैं। ड्रीम दर्शन भी हुए गुरुजी के। बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी हैं। एक और सत्संग शेयर करती हूँ आपसे कि कोरोना काल का सत्संग। कोरोना काल में क्या हुआ कि पहले मार्च में शुरू हुआ था कोरोना 2020 में।
मार्च से मई तक तो सभी हम लोग घर पर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक ठाक रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मई लास्ट में मेरे अंकल शॉप पे जाने लगे। तो शॉप पे अभी गए उन्हें 2-3 दिन ही हुए थे कि मुझे एकदम तेज़ फीवर हो गया। 28 या 29 मई की बात है 2020 में। बहुत तेज़ फीवर हुआ, गला एकदम बंद हो गया, आवाज़ बिल्कुल जैसे चली गई और कुछ स्मेल भी नहीं आ रही थी। पता लग रहा था कि कोरोना है। और हम उस समय हॉस्पिटल्स की हालत भी बहुत ख़राब थी, अपने घर में ही रह के दवाई इलाज कर रहे थे, हॉस्पिटल गए नहीं, चेक करवाया नहीं। अब जब मुझे प्रॉब्लम हुई, फीवर हुआ, तो मेरे साथ मेरे बच्चों को भी हो गया, अंकल को भी हो गया, सबको फीवर हो गया। लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरा गला भी बंद हो गया और हम काढ़ा बना के रोज़ पीते थे, दवाइयाँ ले रहे थे घर से। लग रहा था कि कोरोना है, लेकिन चेकअप के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए, बाहर नहीं निकल पाए, अपने घर में ही बंद रहे चारों। इस बीच 5 जून को मैं बहुत परेशान थी, 5 जून की बात है कि फ़ीवर को 10 दिन होने वाले हैं, 8-10 दिन, और मेरा फ़ीवर भी नहीं उतर रहा और गला भी बिल्कुल दर्द कर रहा है और आवाज़ ही नहीं निकल रही। मैं बहुत परेशान हो गई, गुरुजी के आगे रोई कि गुरुजी क्या करूं, कैसे करूं, मेरी तो आप तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब है और घर में सब बीमार हैं, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे मैनेज होगा, गुरुजी आप बताओ मैं क्या करूं। तो एकदम से कहते हैं ना, दिमाग में बात आई सत्संग कर। उसी समय उठी, शाम का समय था, बस जैसे ही आवाज़ आई कि सत्संग कर उठ, तो मैंने उठ के हिम्मत करी थोड़ी और सत्संग लगाया अपने सिस्टम में, गुरुजी की आगे जोत जगाई और सत्संग शुरू कर दिया। चाय प्रसाद बनाया, भोग लगाया, सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। चारों ने चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, सत्संग किया और लास्ट में जब आरती होती है, आरती करते हुए एकदम से मेरी आवाज़ खुल गई। आरती करते हुए मेरी आवाज़ निकलने लगी। सब हैरान हो गए चारों कि ऐसा कैसे, एकदम ये तो मिरेकल हो गया कि गले से जो आवाज़ ही नहीं निकल रही, आरती बोली जा रही है, आरती तो आराम से बोल पा रही हूँ। तो उस दिन से मेरे कष्ट कम होने शुरू हो गए और गुरुजी हमारे घर में सत्संग करवाने लग गए कि अब ये नियम बनाया। उसके बाद गुरुजी ने नियम बनवाया कि सत्संग करो। अब बहुत फॉर्मेलिटी तो नहीं करते, लेकिन हाँ, शाम को सत्संग लगाती हूँ, चाय प्रसाद बनाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, भोग लगाती हूँ। गुरुजी करवाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हमारे साथ चाय पीते हैं और थोड़ी देर हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझ पर बहुत सारी हैं, मेरे परिवार पर बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को और डिटेल में ले जाऊंगी और बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, तो बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, इसलिए मैं बाकी का सत्संग दोबारा से शेयर करूंगी, फिर शेयर करूंगी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।